बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल कल्चर, यानी एक एनिमल सेल की कल्चरिंग करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ज़माने में जब कोई मेडिसिन ईजाद होती थी तो उसकी जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले इंसानों पर किया जाता था। फिर बाद में साइंटिस्टों ने इसको जो है एनिमल्स पर करना शुरू किया रिसर्च को, ठीक है। लेकिन फिर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर बैन लगा दी। तो फिर साइंसदानों ने क्या किया कि इन्होंने एक सेल कल्चर तैयार करना शुरू किया। तो इसके लिए उन्होंने एक एनिमल सेल को एक मीडियम में डाला जिसके लिए जो न्यूट्रिएंट थे और जो हाइजीनिक कंडीशन इसके लिए रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने इसको दी। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, वो ये थी स्पेशल इनक्यूबेटर और नेचुरल कल्चर, यानी इसमें जो है मेंटेन करना O2 CO2 ब्लड ह्यूमिडिटी या इसके न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करना इसका काम था। ये इसकी लेवल को मेंटेन करते थे। फिर है सिंथेटिक मीडिया और आर्टिफिशियल मीडिया। तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो थे ये तो नेचुरली इसमें मौजूद थे। सिंथेटिक वो मीडिया था जिसमें हम खुद से कोई चीज़ जो है वो एंटर करते थे। तो इसमें हमने एंटर करना जो होता था वो क्या थे, विटामिन, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, साल्ट, कोफैक्टर, कार्बोहाइड्रेट, ये तमाम चीज़ें थे, ठीक है। कब सीरम जो है ये काऊ के पेटल से लिया जाता था जब वो एम्ब्रियो की सूरत में होता था, यानी जब वो पैदा नहीं हुआ होता था तो ये इससे लिया जाता था और फिर इसकी कल्चरिंग की जाती थी। अब है सीरम ब्लड प्लाज्मा विदाउट पेब्रिनोजेन, यानी इसमें प्लाज्मा जो है वो इसमें पेब्रिनोजेन यानी ब्लड क्लॉटिंग की जो सलाहियत थी वो मौजूद नहीं थी और इसको हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते थे और इसमें कल्चरिंग करते थे। सीरम कंटेनिंग मीडिया वो मीडिया है जिसमें हम किसी चीज़ को डालते थे, यानी विटामिन जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, जबकि सीरम प्री मीडिया वो था जो खुद बहुत हो जाता था। अब इसके फर्दर आगे है टाइप ऑफ एनिमल सेल कल्चर, यानी किन किन तरीकों से हम एनिमल सेल कल्चर को करते हैं। तो इसमें पहला है प्राइमरी सेल कल्चर। सेल जो है जब हम एक एक्सप्लांट से ले, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लांट लिखा है, ठीक है। सेल जो है जो एक्सप्लांट से हम लेते हैं और हम इसकी जो एनिमल ऑर्गन है इसको रिमूव कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यानी डायरेक्ट रिमूव करना एनिमल ऑर्गन को, तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वाल कहा जाता है। अब है सेकेंडरी सेल वाल कल्चर। तो इसमें जो सेल है वो ऑब्टेन होता है प्राइमरी सेल कल्चर से। तो अब ये देखे परस करें ये लिवर है तो यहाँ पर ये सेल है, इसको हमने डायरेक्ट लिया तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वाल कहते हैं। अब इसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक ही जो जीन है इसमें इसकी फर्दर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसलिए हम इसको सेल लाइन कहते हैं। अब इससे सेल लेना और किसी दूसरी मीडियम में डालना इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कल्चर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर है इसके एप्लीकेशन, यानी इसके ज़रिए से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरस पर वैक्सीन, हम इसमें जो वैक्सीन के लिए वायरस वगैरह चाहिए होते हैं या हम इसके ज़रिए से वो तैयार कर सकते हैं। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं इसके ज़रिए से। रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइकिल एंड मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़, यानी एक क्लोन में जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है वो हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है वो भी हम इसके ज़रिए से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रोमोसोम एनालिसिस कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक एंड पोल्यूटेंट्स, इसके ज़रिए से हम स्टडी कर सकते हैं टॉक्सिक और पोल्यूटेंट्स के बारे में। इसके अलावा यूज़ आर्टिफिशियल स्किन, जो आजकल जो सर्जरी वगैरह होती है तो वो भी इसके ज़रिए से हम मालूम करके कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल, यानी नर्व सेल किस तरीके से जो फंक्शन करता है इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कैंसर रिसर्च, यानी कैंसर जो है वो किन सेल्स में किस किस वजह से हुई है इसके ज़रिए से हम इसको कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।